द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रोए हैं उसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। देश में बहुत करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजाक तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी, आप तो नाम सुना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने भी एक तरह से नरेंद्र मोदी के रोने का मजाक उड़ा दिया है, उनकी खिल्ली उड़ा दिया है। जी हाँ, डायरेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ऐसे समय में, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के रोने के बाद उन्होंने जो ट्वीट करके कहा है कि भैया आप तो नैतिक जिम्मेदारी लेते ही नहीं, अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं लेती ये सरकार, नहीं बॉर्डर की जिम्मेदारी लेती है और ना ही कोरोना की ये सरकार जिम्मेदारी लेती है। मतलब साफ है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ समय आने पर आंसू बहा कर दिखा देते हैं, जिम्मेदारी किसी की नहीं लेंगे, लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ देंगे। देश के बॉर्डर में भले ही चीन घुस जाए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, ज़मीन दोज हो जाएगी, उस पर भी कुछ नहीं करेंगे। बस जब देखेंगे कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो आकर आंसू गिरा देंगे। साथियों, इसी तरह से नरेंद्र मोदी का जो मजाक उड़ रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब कोई और चीज़ काम नहीं आएगी तो वो आकर आंसू गिरा देते हैं और अंधभक्तों में ये बातें फैला देते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी को देश के लिए कितना दर्द है, कितना बड़ा दर्द है। साथियों, अगर हम देखें, देखिए हम आगे और भी बताएंगे कि किस तरह से ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी का जो ये रोना था वो सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ दिखावा था, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से, बल्कि प्लानिंग करके रोया गया था। और उनका इतिहास भी रहा है कि किस तरह से अलग अलग समय पर उन्होंने आंसू बहाए हैं और लोगों को, देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन उससे पहले हम सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर लेते हैं, जो ताज़ा खबर है और ये बड़ी खबर है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के रोने के बाद ट्वीट करके सीधे सीधे जिम्मेदार सरकार को ठहरा दिया है हर चीज़ का। देखिए, ये जो खबर छपी है उसमें बोलता है, हिंदुस्तान ने छापी है कि सुब्रमण्यम स्वामी बोले ये सरकार न अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है और न बॉर्डर की और ना ही कोरोना से मौतों की। जी हाँ, जाहिर सी बात है, ये सरकार जो है सो वो किसी भी चीज़ का जिम्मेदार नहीं, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती है। साफ साफ अब देखिए, जब दूसरी लहर पहली बार जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा दिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए हुए, बिना किसी तैयारी के। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो फिर जो राज्य की सरकारें उन पर ठीकरा फोड़ दिया कि भैया आप निर्णय लो कि क्या करना है। मतलब साफ है, इनको ये समझ में आ गया था कि अब इनके हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, इतना बड़ा हाहाकार मच चुका है, अब ये कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा सरकार को जिम्मेदारी दे दी कि अब आप निर्णय लो, आप फैसला करो। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी जो है सो अपनी सारी नाकामी को किसी न किसी तरह से ढक लेते हैं, कभी दूसरों पर जिम्मेदारी देके तो कभी आंसू बहाकर। साथियों, देखिए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार के उन नेताओं में से एक हैं जो अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी पहली बार उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना नहीं साधा है। पहले भी हर मुद्दे पर जहाँ जहाँ सरकार फेल होती है वहाँ वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी डटकर खड़े हो जाते हैं और मोदी सरकार की आलोचना करने लगते हैं। चाहे वो कोरोना का मसला हो, चाहे वो चीन का मसला हो, चाहे वो एलएसी का मसला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मसला हो, हर जगह पर वो मोदी सरकार को लताड़ने से नहीं चूकते। इस बार फिर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने मोदी सरकार की कोरोना महासंकट के दौरान नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े किए हैं। जी आप सोचिए कि जिस तरह से देश में हाहाकार मचा है, लोग मर रहे हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि हम कहीं ना कहीं असफल हुए हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, हम जितनी हो सकेगी कोशिश करेंगे, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आकर डरामेबाजी कर रहे हैं, सामने लोगों के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मीडिया दिखाएगी और अंधभक्त खुश हो जाएंगे, बाप नरेंद्र मोदी को कितना चिंता है इस देश की, नरेंद्र मोदी कितने आहत हुए हैं और कितने दुखी हैं इस देश में जो लोगों की मौत हुई है। जबकि हकीकत उससे अलग है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो जितनी बुरी हालत हुई है उतनी बुरी हालत इस देश में नहीं होती, इतना सिसक कर तड़प कर लोग नहीं मरते। सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की गिर रही अर्थव्यवस्था, एलएसी पर चीनी सेना द्वारा घुसपैठ किए जाने के साथ साथ कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी अपनी पार्टी के आड़े हाथों लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि साल 2016 के बाद किसी ने भी देश की गिर रही अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली। जी हाँ, आप सोचिए कि 2016 के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिरी है देश की, और कोरोना में तो आकर और बुरा
हाल हो गया है, मगर मोदी सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सो इमेज बनाने में और बचाने में लगी रही और ये कहने में लगी रही कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब आप देखिए कि क्या हश्र हुआ है देश की इकोनॉमी का, मगर कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। ना ही किसी ने 1993 में LAC को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन होने से रोकने, भारतीय सीमा में चीन द्वारा घेराव किए जाने से रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, आप देखिए कि किस तरह से चीन हमलावर हुआ है हमारे देश पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, मगर इसकी भी जिम्मेदारी नहीं ली है। बल्कि ये कहिए आप कि नरेंद्र मोदी तो इतने डरपोक निकले कि उन्होंने कभी भी अपने बयान में चीन का नाम तक नहीं लिया। जी हाँ, उन्होंने विस्तारवाद का जिक्र किया है अपने हर भाषण में, मगर कभी भी उन्होंने चीन तक का नाम नहीं लिया। सोचिए, ये है हमारे देश का के 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री। ना ही किसी ने कोरोना संक्रमण के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बनाई जाने वाले बचाव योजना ना तैयार की जाने वाली की जिम्मेदारी ली। मतलब किसी भी तरह की, देखिए कोरोना में भी किसी तरह की नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अब जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी कई मौक़ों पर भाजपा नेता ऐसा काम करते रहे हैं। जी हाँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं, उनकी नाकामियों को लोगों के सामने लाते रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है और ये कह दिया कि तुम्हें बकबक करना है तो करते रहो। लेकिन ये कम बड़ी बात नहीं है कि एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का अपनी ही सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जैसे पावरफुल इंसान के खिलाफ खड़ा होकर बोलता है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाता है इस देश की। साथियों, अब बात करते हैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के रोने की। जिस तरह से वो रोए हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक योजना बनाकर आंसू बहाए हैं लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो 17 मई को ही, अगर आपको याद होगा तो 17 मई को ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने खुलकर कह दिया था कि नरेंद्र मोदी अब आएंगे कुछ ही दिनों में, लाइट कैमरा एक्शन होगा और फिर वो आंसू बहाकर लोगों को दिखा देंगे कि हमें आपसे कितना लगाव है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो उस वीडियो को देखिए जो 17 मई को संजय सिंह ने कहा था, दावा किया था। और उसके बाद इसी वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से 21 मई को नरेंद्र मोदी रोते हुए नजर आए। मतलब साफ है कि ये उनकी योजना थी भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरह से रोना है और लोगों को बहलाना और फुसलाना है। और एक बात, वीडियो दिखाने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि आप आम तौर पर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह की मीटिंग करते हैं तो वो या तो उनके फेस पे मास्क होता है या गमछा लगा कर बैठते हैं, अक्सर इसी तरह से देखा जाता है। मगर इस बार उन्होंने कुछ भी, ना ही मास्क लगाया था और ना ही गमछा लगाया था। मतलब उन्हें दिखाना था कि देखो मेरा चेहरा कितना रोतड़ू है, हम कितना रो रहे हैं, जो ये साफ दर्शा रहा है कि पहले से योजना ये बना कर बैठे थे कि इन्हें जनता के सामने रोना है। अब आप इस वीडियो को देखिए जो संजय सिंह ने चैलेंज किया था 17 मई को और फिर उसके बाद 21 मई को नरेंद्र मोदी रोते हुए नजर आए थे। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं तो। कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। तो देख लिया साथियों आपने, अगर ये मास्क लगा के बैठते नरेंद्र मोदी या गमछा लगा कर बैठते तो उनका रोना किसी को समझ में नहीं आता। वैसे भी लग रहा है कि वो एक्टिंग है। यही वजह है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके रोने का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप नोटबंदी के बाद भी उनको रोते हुए देखा गया था, कभी संसद में रोते हुए उनको देखा जाता है, कभी आडवाणी के सामने भी वो रो चुके हैं। तो इस तरह से उनका इतिहास रहा है कि जब जब वो फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, तो वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और लोगों में अपनी हमदर्दी जगाने के लिए वो
रोना शुरू कर देते हैं। रोना शुरू नहीं कर देते हैं, एक्चुअली रोने की वो एक्टिंग कर देते हैं, मगर अब लोग पहचान चुके हैं। यही वजह है कि जो दुनिया मजाक उड़ा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी इशारों इशारों में सुब्रमण्यम स्वामी ने मजाक उड़ा दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।